बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सो बारनी होर। गुरुजी यह सो बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम एक बार सोच लो और एक बार विचार कर लो कि सद्गुरु को तुम्हें जानना है, सद्गुरु को तुम्हें पहचानना है, सद्गुरु का तुम्हें बोध करना है और सद्गुरु से मिलना है। तुम अपने मन में विचार कर लो कि इसी जीवन में उस परमात्मा को जानना है, उस प्रभु को इसी जीवन में हमने बूझना है, जानना है और एकदम दृढ़ संकल्प कर लो। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काम, वह कछु कर सकता नहीं। हाथ से जाय स्वराज। ये हंसा और हंसनी आज का विषय कुछ और ही है। थोड़ा सा भेद को समझो। तुम अपने चित्त में, अपने मन में ये ठान लो कि मैं जब तक सद्गुरु का बोध नहीं होगा, मैं जो है इस मार्ग से नहीं हटूंगा। तो अब जो है पहला संकल्प करो। पहले दृढ़ संकल्प करा, मैं निश्चय करे काज। हंसा और हंसनी, तुम पहले संकल्प करो कि मैं इस सद्गुरु से मिलना है। और क्या है? तो इसमें भेद है, भेद को समझ लो। प्रथम ही दृढ़ संकल्प करा, मैं निश्चय करे काज। और दूसरा क्या है? जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता
ता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सके ता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। ए हंसा और हंसनी, तुम जीवन में एक संकल्प तो कर लो। जिसका प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, मैं निश्चय कर काज। क्यों करना है? जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। नामधनी शिरा सौंप करा, संत विजिता होय। नामधनी शिरा सौंप करा, संत विजिता होय। डरे मारे का यरवने, धिक जीवन है सोय। नामधनी शिरा सौंप करा, संत विजिता होय। डरे मारे का यरवने, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी, तुम्हें संकल्प प्रकृति का नहीं करना है कि यह बिल्डिंग बनाने का संकल्प लेता हूं। तुम्हें संकल्प सद्गुरु से मिलन का करना है, और सद्गुरु से मिलन का करना है उस सत्ता से इसी जन्म में बोध करने का संकल्प लेना है। तब तुम्हारा संसार का भी काम हो जाएगा और इस मानव जीवन का सफलता भी मिल जाएगी। यहां पर दो चीज है, संसार नहीं जानता जड़ क्या है और चेतन क्या है। यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। सद्गुरु ने जड़ चेतन की व्याख्या किया है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति जड़ क्या है
और चेतन क्या है इसका भेद को नहीं जानता है। वह तो सद्गुरु उसका बोध कराता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। संसार देखो, हंसा और हंसिनी विहंगम युग के अलावा, यह सद्गुरु जो है संत समाज के अलावा और सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के अलावा इस संसार में जितनी भी धर्म हैं, अब मैं क्या कहूं, यह चैलेंज की बात आ जाती है। लेकिन जो सत्य है तो सत्य ही है, तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तुम्हें जड़ का ज्ञान और चेतन का ज्ञान और इसका बोध पूरे विश्व में और धरातल पर वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। देखो हंसा और हंसनी, बात को कैसे, बात वही है, कहना वही चाहता है, लेकिन वह सद्गुरु सत्ता उसको वाणी से घुमा देती है। वाणी कहती वही है, उसका सार वही है, लेकिन उसको घुमा दिया जाता है। इससे ज्ञान क्या मिलता है? इससे ज्ञान यही मिलता है कि बात कहो वही, थोड़ा सा घुमा दो। मतलब क्या हुआ, इस संसार में यदि आत्मबोध करना हो तो आत्मबोध वही होगा जहां विहंगम योग होगा। यह तो सद्गुरु की महिमा है। अब मैं कैसे कहूं? कबीर साहब ने क्या कहा है, मैं काशी कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरि जाय। मैं काशी कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरि जाय। मैं काशी कहूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरि जाय। गगन महल बीच फूलै का फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला। जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय, जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डारा बिनु पाता फूलै का होय, बिनु डारा बिनु पाता फूलै का होय। फूल भाला फूलला, फूल भाला फूलला, मलिनी भाली गाथला। फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूला रहल लुभाइला। पंडित जन फूला रहल लुभाइल। तो ये हंसिनी, पंडित जन उस फूल में लुभाए रहते हैं। अष्टक चक्र ईश दीह में, जासी तन संचाल। अष्ट चक्र ईश दीह में, जासी तन संचाल।
चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। अष्ट चक्र ईश दीह में, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करें, जाने अंतरहाल। अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। ए हंसनी, यहां तुम बूझ लेना। अष्ट कमल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। ए हंसनी, अब तुम यहां बूझ लेना, तुम्हारा अष्ट चक्र खिल गया है या नहीं खिला है। नहीं खिला है तो बता देना, वह खिल जाएगा। क्यों खिल जाएगा? अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। ये हंसनी और हंसा, जिसकी देखो संसार इस भेद को नहीं जानेगा और जानेगा भी नहीं। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि उसका अष्ट चक्र खिला नहीं है, अष्ट कमल नहीं खिला है। और वह नहीं खिला है तो क्या होगा? अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। तो उसको अंतर की जो यात्रा है वह नहीं समझ में आएगा। तो सदगुरु जो है उसी को सुषुमन प्रवाह कहता है, सदगुरु की भाषा में, और जोगियों की भाषा में उसे सुषुमन प्रवाह कहते हैं। तो फूले सीखू ले नयना, तो जैसे ही वह कमल खिल जाता है उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। हंसा और हंसनी, अर्ध और ऊर्ध्व का यही भेद है। तो पहले तो तुम्हें साधना करना होगा, बिना साधना का यह नहीं आएगा। और मन को जो है मारना पड़ेगा। मन को देखो, मन को तो कोई मार नहीं सकाया।
मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए दास कबीर। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु के ज्ञान के द्वारा मन को कोई मार नहीं सकता, लेकिन मन को मारा भी जा सकता है। मन को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन एक युक्ति है जिससे मन को मारा जा सकता है। नौवा कमलया नूप है, गंध भ्रमर मन नाश। विज्ञान दिव्य नौवा कमला, अमित पाखुरी कमल में। अजपा जाप समाय, तान डोरी ताही में। निहचर को ध्याय, तब सूचम द्वार जो। ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है। संत समाधि जाय, विज्ञान नौवा कमलय नूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में, अजपा जाप समाय। तान डोरी ताही में, निहचर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो। ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है। संत समाधि जाय, अष्ट चक्र सब शून्य परा। धरय धरा के पार, अष्ट चक्र सब शून्य परा। धरय धरा की पार, ताहा महाप्रभु घर किया। भूली पड़ा संसार, अष्ट चक्र सब शून्य परा। धरय धरा की पार, ताहाँ सदा फल घर किया। भूली पड़ा संसार। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का जो ज्ञान बड़ा आनंददायक है, इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। साधना करने में भी आनंद होता है, स्वरवेद पढ़ने में भी आनंद होता है, स्वरवेद सुनाने में भी आनंद होता है। आनंद ही आनंद तो है उसमें। किसमें है? एक तार एक धार है,
अमृत दोहन होय। ए हंसनी, थोड़ा सा बूझो। एक तार एक धार है, अमृत दोहन होय। एक तार एक धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानते, पियत महासुख होय। ए हंसा और हंसिनी, तुम संत बनो, तुम विवेकी बनो, तुम अनुभवी बनो। अनुभवी तभी बनोगे जब तुम अभ्यास करोगे। एक तार एक धार है, अमृत दोहन होय। एक तार एक धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानते, पियत महासुख होय। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु ने तुम्हें कुआं का बोध करा दिया, सदगुरु ने तुम्हें डोर दे दिया, और सदगुरु ने तुम्हें लोटा दे दिया, और तुम्हें एक बार पानी भी पिला दिया, उस आनंद को दिखला दिया। तो तुम अब डरोगे तो कैसे काम चलेगा? कुएं में नहीं गिरोगे, चिंता मत करो, क्योंकि सदगुरु तुम्हारे साथ है। तो डोरी को अच्छी से लोटा को बांधो और सीधा उसे कुएं में ले जाओ और जल भरो और खींच लो। ये काम तो करना ही होगा। और ये काम कैसे होगा? यह काम सूरज से होती है। तुम्हें यहां पर कहीं जाना नहीं है। अपना घर में कमरे के अंदर बैठ करके और उस अमीय कुंड को जान लेना है। अमीय कुंड वह कौन है, अमीय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार। अमीय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर देव तावने, फीका सुख संसार। अमीय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर देव तावने, फीका सुख संसार। अमीय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर देव तावने, फीका सुख संसार। अमीय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर देव तावने, फीका सुख संसार। अमीय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर देव तावने,
फीका सुख संसार। वह सद्गुरु मामा धन्य है, नरसिद्धि वह बनाए। अमिय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर दिव तावने, फीका सुख संसार। वह सद्गुरु मामा धन्य है, नरसिद्धि वह बनाए। सदा रही मम पास में, आभायाव समाय। वह सद्गुरु मामा धन्य है, नरसिद्धि वह बनाए। सदा रहे मम पास में, आभायाव समाय। वह आसन बरा धन्य है, धरय धरा की पार। वह आसन बरा धन्य है, धरय धरा की पार। जेहि आसन साहेब मिले, नहीं जानत संसार। वह आसन बर धन्य है, नरसिद्धि वह बनाए। सदा रही मम पास में, आभायाव समाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। वह आसन बर धन्य है, धरय धरा की पार। जेहि आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। जेहि सुख बिन जीवा, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। तो ये हंसा और हंसनी बिना गुरु का वह जो आनंद है नहीं मिलेगा। तुम कितना भी वेद शास्त्र पुस्तक पढ़ लो, ज्ञानी हो जाओ, विद्वान हो जाओ, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सद गुरु मिले,
बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी। आनंद तो इतना है कि वाणी बंद करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कुछ समय और काल की परिस्थितियां हैं जिसको निभाना पड़ता है। अब इसीलिए यह वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और तुम्हें पसंद आती है ये वाणियां और तुम इसके इच्छुक हो तो भारत विश्व गुरु नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसमें सुनते रहना। देखो, दो चीजें हैं, एक चेतन है और एक जड़ है। जड़ की चर्चा करेंगे तो पूरा संसार जुड़ जाएगा, और चेतन की चर्चा करेंगे तो कुछ खास खास चेतन वाले जुड़ेंगे, और जड़ और चेतन के दोनों के बीच का वर्णन करेंगे तो भी कुछ लोग समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। स्वामी जी ने तो खुद ही कहा है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ए हंसा और हंसनी, अब वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।